नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान और ठीक 6 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। क्या कुछ अपडेट आज दिन भर का रहा है, सरकार के बड़े फैसलों की बात करेंगे और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के युवाओं का इंतजार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तमाम जितने भी पेंडिंग रिजल्ट थे, भर्तियां थी, उन सभी के रिजल्ट अब आ रहे हैं और अब 21 पोस्ट कोड को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। धीरे धीरे आपको सभी अपडेट्स देंगे, लेकिन नजर डालते हैं आज की जो प्रमुख खबरें रही हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों और भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट एसीआर प्रणाली में संशोधन की घोषणा की है। इस खबर पर पिछले कल भी हमने आपको विस्तार से बताया था, लेकिन आज सरकार ने इस पर बड़ी घोषणा भी कर दी है और साथ ही साथ जो है वो इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आज कहा कि प्रशासनिक सचिवों और जिलों में तैनात उपायुक्तों सहित सभी अधिकारियों का मूल्यांकन केवल उनके एसीआर के माध्यम पर किया जाएगा और इसी के साथ नई प्रणाली के तहत प्रदर्शन मूल्यांकन सीधे सभी अधिकारियों के कार्य परिणामों से जुड़ा होगा। उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा और औसत जैसे पारंपरिक वर्णात्मक श्रेणियों को एक संख्यात्मक ग्रेडिंग स्केल से बदल दिया जाएगा। उनकी वार्षिक कार्य योजना की उपलब्धियां, अन्य कार्य संबंधी विशेषताएं और व्यक्तिगत व कार्यात्मक विशेषताएं सुधारों में नकारात्मक अंकन में भी शामिल है। अधिकारियों का मूल्यांकन 3 प्रमुख संकेतकों के आधार पर अब किया जाएगा, जिसके तहत सरकारी आदेशों या फिर परामर्श का पालन न करने पर अधिकारियों के 1-10 के मापदंड पर अपने समग्र ग्रेड से 2 अंक कम होने की भी संभावना हो सकती है। सीएम ने आज कहा है कि अधिकारियों को उनका मूल्यांकन प्राप्त होगा जो कार्य को बढ़ावा देगा और उनके कार्य प्रदर्शन में सुधार को प्रोत्साहित करेगा। एसीआर प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन करने का फैसला भी सरकार ने लिया है, जिससे संचालन सुव्यवस्थित होगा और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा लागू होगी। सीएम ने कहा कि यह संशोधन निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं और विशेष रूप से क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के लिए जिनका प्रदर्शन मात्रात्मक लक्ष्यों को पूरा करने से जुड़ा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुधार प्रशासन को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे प्रशासन के भीतर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश के तमाम सभी आईएएस अफसर हो या फिर एचएस अफसर हो, क्लास 1 और क्लास 2 की कैटेगरी में आने वाले सभी अधिकारियों की एसीआर प्रणाली में सरकार ने बदलाव किया है और आने वाले समय में ये बदलाव बड़े लेवल पर जो है वो हम ये कह सकते हैं कि इसके अच्छे परिणाम साबित होंगे। तमाम सभी जिला उपायुक्तों की बात करें या फिर अलग अलग विभागों में अधिकारियों की बात करें, अब वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी करेंगे क्योंकि उन्हें एसीआर में अच्छे ग्रेड चाहिए। तो फिलहाल सरकार का ये फैसला एक व्यवस्था परिवर्तन है क्योंकि सीएम सुक्खू ने जो ये बड़ा फैसला लिया है अफसरों की एसीआर प्रणाली में बदलाव को लेकर, ये पहली दफा जो है वो ऐसा हुआ है कि इतना सख्त फैसला जो है वो अफसरों के लिए लिया गया है। अगली खबर की बात करें तो सीएम सुक्खू ने एक और व्यवस्था परिवर्तन किया है। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब प्रदेश में एक जैसे ही पंचायत भवन बनेंगे। ड्राइंग को लेकर भवन निर्माण शैली एक जैसी होगी। 1 करोड़ 14 लाख से पंचायत भवन अब नए बनेंगे हिमाचल में और अभी नए 45 पंचायत भवनों का निर्माण हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। इन भवनों में यूवी विंडो का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले पंचायत भवन के निर्माण को सिर्फ 33 लोग मिलते थे। खास बात यह है कि पूरे प्रदेश में नए पंचायत भवनों का एक ही रंग होगा, एक ही प्रकार की टाइलें लगेगी और खिड़कियां, दरवाजे, फर्नीचर सब एक तरह का होगा और इससे जो है वो ये पहचान की जाएगी, इन सभी आइडेंटिफिकेशन इसके जरिए होगी कि ये पंचायत भवन है। और अब सरकार का ये बड़ा फैसला इसलिए भी है कि अब जो भी लोग होंगे वो पंचायत भवनों का आसानी से उनकी पहचान कर पाएंगे और पंचायत भवन में जो भी कार्य आम जनता को होगा वो इसलिए जो है वो वहां पर पहुंचकर कर सकेंगे। तो फिलहाल सरकार ने आज ये बड़ा फैसला लिया है कि हिमाचल प्रदेश के तमाम सभी पंचायत भवन एक जैसे दिखेंगे। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को उम्मीदें हैं क्योंकि 26 जनवरी हो या फिर 25 जनवरी या फिर 15 अगस्त, ऐसा जब भी कोई खास उत्सव आता है, खास महोत्सव आता है तो हिमाचल प्रदेश
प्रदेश के कर्मचारी जरूर सरकार से बहुत सारी उम्मीदें लगाते हैं कि उन्हें जरूर जो है वो आर्थिक लाभ सरकार देगी। और इस बार जो है वो 15 अगस्त आने वाला है, केवल 5 दिन बचे हैं और 15 अगस्त को लेकर कर्मचारियों को डीए की उम्मीद बढ़ चुकी है। 4% डीए की घोषणा सरकार कर्मचारियों के लिए कर सकती है और वित्त विभाग बजट के जमा घटाव में जुट चुका है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति अब इस समय डगमगा गई है, पूरी तरह से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ऐसे में किस तरह से जो है वो कर्मचारियों को 4% डीए दिया जाए, इसको लेकर जो है वो वित्त विभाग इस समय पूरी तरह से जमा घटाव में जुट चुका है। ट्रेजरी में कितना पैसा है, कितना लोन ले सकते हैं कर्मचारियों को, किस हिसाब से कितना फीसदी जो है वो डीए दिया जा सकता है, उनके पुराने एरियर का भुगतान किस तरह से किया जा सकता है, इन सभी मसलों को लेकर जो है वो आजकल चर्चा भी हो रही है। सरकार के सामने वित्त विभाग अपनी रिपोर्ट भी पेश कर रहा है। आपको बता दें तो अभी प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरी नहीं है। राज्य सरकार को हर माह 800 करोड़ रुपए ट्रेजरी में आ रहा है, जबकि हर महीने 2200 करोड़ कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर खर्च हो रहे हैं। पिछले माह 1000 करोड़ का लोन सरकार ले चुकी है और दिसंबर तक अब यह कहा जा रहा है कि 1400 करोड़ की लिमिट लोन लेने की बची हुई है। ऐसे में सरकार के सामने बड़ा आर्थिक संकट है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है। आपदा में भी करोड़ों का जो बजट है वो खर्च होना है, बहुत सारा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करनी है, लोगों आपदा से प्रभावित लोगों की भी आर्थिक मदद करनी है। तो तमाम बहुत सारी ऐसी अदायगियां हैं जो सरकार की पेंडिंग पड़ी है। दूसरी तरफ कर्मचारियों को भी करोड़ों का जो उनका डीए का एरियर हो या फिर जो दूसरे आर्थिक लाभ है वो देने हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि इतने आर्थिक संकट के बीच में कर्मचारियों को 15 अगस्त को सौगात मिलती है या फिर नहीं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि कर्मचारियों ने मुख्य सचिव को 23 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा है, जिसमें डीए और एरियर का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया है। सचिवालय कर्मचारी एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि उनके डीए का एरियर जो है वो सरकार जल्द उन्हें मुहैया करवाए। और इस समय जो है वो हिमाचल प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं, खासतौर पर हम बात करें राजपत्रित कर्मचारी महासंघ, तो वो भी सरकार से वार्तालाप कर जेसीसी की बैठक की मांग कर रहे हैं, ताकि कर्मचारियों के जो पेंडिंग मसले हैं उस पर चर्चा हो सके। तो फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन पर बधाई दी है। मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल में कांग्रेस सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की उन्हें जानकारी दी, साथ ही आपदा में किस प्रकार से सरकार लोगों की मदद कर रही है और किस प्रकार से जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है उसकी भी जानकारी दी। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी द्वारा हिमाचल को दिए गए मार्गदर्शन और चुनाव में दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों ने आज चौड़ा मैदान में रोष रैली निकाली और सरकार को 870 शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के पदों को जल्द भरने की मांग की। साथ ही बेरोजगारों ने चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार जल्द इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं करती है तो प्रदेश के 22,000 बेरोजगार शिमला में उग्र प्रदर्शन करेंगे। बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रमेश राजपूत ने कहा कि सरकार ने शारीरिक शिक्षकों के 870 पदों को भरने की भर्तियां प्रक्रिया शुरू की थी, जो कि कोर्ट में जाने की वजह से लटक गई थी, लेकिन अब कोर्ट ने मामले को डिसमिस कर दिया है। इसलिए सरकार भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू करे। बेरोजगारों का आरोप है कि कई बार सरकार के ध्यान में मामला लाया गया, लेकिन हर बार आश्वासन ही उन्हें दिया गया। इसीलिए आज मजबूरन बेरोजगारों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लगभग 22 से 25,000 बेरोजगार शारीरिक शिक्षक नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। 25 साल से ज्यादा का समय शारीरिक शिक्षक की ट्रेनिंग किए हुए सभी बेरोजगारों को हो गया है, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है और 45 से 50 साल की उम्र हो गई है। बेरोजगारों ने कहा है कि यदि सरकार जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करती है तो प्रदेश भर के बेरोजगार शिमला में सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे और उनके पास आत्मदाह के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। तो आज शिमला में दिन भर बारिश का सिलसिला था और इस बारिश के
बावजूद जो है शारीरिक शिक्षक संघ ने धरना प्रदर्शन किया और शिमला में डटे रहे। अगली खबर की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इन दिनों टूर्नामेंट, अलग अलग टूर्नामेंट्स चले हैं अंडर 19 और 14 और स्कूल टूर्नामेंट छात्रों के लिए जानलेवा बन गए हैं क्योंकि बरसात का मौसम है और इस बरसात के मौसम में आयोजित किए जा रहे उन टूर्नामेंट को लेकर जो है अभिभावक भी सहम रहे हैं क्योंकि इस बरसात के मौसम में बच्चे दूर दराज के स्कूलों में जा रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं विभिन्न प्रकार की खेलों में हिस्सा लेने के लिए और ऐसे में यहां पर लैंडस्लाइड का तमाम खतरा बना हुआ है। लेकिन इस बार टूर्नामेंट का शेड्यूल इस तरह से तय किया हुआ है कि अब शिक्षक और अभिभावक सभी परेशान हैं। कांगड़ा, मंडी, सिरमौर में लैंडस्लाइड के बीच टूर्नामेंट में जाने के लिए छात्र व शिक्षक मजबूर हो रहे हैं। आपको बता दें तो ग्रीष्मकालीन स्कूलों में टूर्नामेंट चल रहे हैं। अंडर 19 व 14 टूर्नामेंट कई जिलों में शुरू हुए हैं। शिमला में भी 21 अगस्त से अंडर 19 टूर्नामेंट शुरू होंगे। शिक्षा विभाग के इस टूर्नामेंट शेड्यूल का विरोध सभी ने किया है और शारीरिक शिक्षक ने शेड्यूल में बदलाव की मांग उठाई है और कहा है कि मई तक ब्लॉक लेवल के टूर्नामेंट करवाए जाए और इसके साथ ही राज्य स्तरीय टूर्नामेंट जो है वो सरकारी स्कूलों में 1 सितंबर के बाद करवाने चाहिए। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पहली से 5वीं तक अंग्रेजी मीडियम में अब पढ़ाई होगी। शिक्षा विभाग ने सभी विषय की किताबें अंग्रेजी मीडियम में छपवाने के निर्देश दिए हैं। अगले सत्र से पहली से 5वीं तक के जितने भी छात्र हैं, जितनी भी कक्षाएं हैं, जितने भी सिलेबस है, सभी की पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम में होगी और इसको लेकर जो है वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने स्कूल शिक्षा बोर्ड को आदेश जारी कर दिए हैं और नई किताबें इसी तरह से प्रिंट करवाने को भी कहा गया है। और बड़ी बात यह है कि अब स्कूलों को किताबों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विंटर स्कूलों में 30 दिसंबर तक किताबें पहुंचाने को कहा गया है। समर स्कूलों में 15 मार्च तक किताबें पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं। शिक्षा बोर्ड के साथ शिक्षा विभाग की बैठक हुई और बैठक में 5वीं तक की पढ़ाई को लेकर रोड मैप तैयार किया गया। अब सभी विषय अंग्रेजी मीडियम में छात्रों को पढ़ाए जाएंगे और बड़ी बात यह है कि अब जितनी भी किताबें हैं स्कूलों में, जो निःशुल्क किताबें दी जाती है पहली से 5वीं तक के छात्रों के लिए, उन सभी किताबों को अब CHT तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद जो है वो बाकी स्कूलों में छात्रों को आवंटित किए जाएंगे। अगली खबर की बात करें तो TGT को ज्वाइनिंग के लिए अतिरिक्त समय शिक्षा विभाग दे सकता है क्योंकि इसमें प्रेग्नेंट महिलाएं, सर्जरी या अन्य गंभीर मसले पर विभाग ने छूट देने का फैसला लिया है। 10% TGT ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। शिक्षा विभाग के पास कई ऐसे मामले पहुंचे हैं जिसमें कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनकी सर्जरी हुई है या बड़ा हेल्थ इश्यूज है, तो उन्होंने राहत मांगी है ज्वाइनिंग के लिए। तो शिक्षा विभाग ने ऐसी कैटेगरी में आने वाले शिक्षकों को ज्वाइनिंग में रियायत देने का जो फैसला है वो लिया है प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने। हालांकि जो बाकी दूसरे टीचर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उन्हें रिमाइंडर भेजा है और ज्वाइनिंग रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि अगर ज्वाइनिंग रिपोर्ट 5 दिन के अंदर नहीं भेजी जाती है तो दूसरे टीचर्स की जो लिस्ट है रीज्वाइनिंग की वो उन्हें रीज्वाइनिंग दी जाएगी। बैच वाइज के आधार पर जो दूसरे पात्र टीचर होंगे उन्हें मौका दिया जाएगा। आपको बता दें तो TGT के 1123 शिक्षकों को बैच वाइज से नियुक्ति दी गई है और मैक्सिमम टीचर्स ने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन 10% अभी भी ऐसे TGT है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है और 16 जुलाई को इनको नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए थे। इसी तरह से JBT की बात करें तो JBT के नियुक्ति को लेकर एक इंतजार किया जा रहा है। तमाम सभी JBT जिन्हें बैच वाइज के तहत जिनका नंबर आ चुका है, रोजाना सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं, शिक्षा निदेशालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र इनके हाथ में नहीं आया है और अब ये कहा जा रहा है कि JBT को नियुक्ति के लिए थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। विभागीय स्तर पर जो है वो काम किया जा रहा है, लेकिन इसमें इंतजार की घड़ी है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि खुलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन फिलहाल JBT को थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा स्टेशन अलॉटमेंट की प्रक्रिया को, क्योंकि विभाग दूसरी बार देख रहा है और 1161 JBT के पद बैच वाइज के आधार पर भरे जाने हैं। लंबे समय से शिक्षक नियुक्ति के इंतजार में बैठे हैं। शिक्षा विभाग की माने तो छात्र संख्या के आधार पर दूसरी बार स्टेशन अलॉट किए जा रहे हैं और जल्द इसका प्रोसेस पूरा हो जाएगा। और उधर अगर सरकार की बात करें तो दावा तो ये किया जा रहा है कि मानसून सत्र से पहले JBT को नियुक्ति दे दी जाएगी, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जब तक स्कूल मर्ज नहीं होते हैं, जब तक स्कूल डी नोटिफाई नहीं होते हैं, कैसे JBT को नियुक्ति पत्र जारी होता है। तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अब इंतजार बहुत लंबा हो चुका है। तो ऐसे में जरूर जो है वो
सीबीटी बैच वाइज के तहत जिन शिक्षकों का नंबर आया है उनकी बेचैनी बढ़ चुकी है और उम्मीद करते हैं कि सरकार और विभाग इनके मन को पड़ेगा, इनकी परेशानी को पड़ेगा और जल्द जो है वो इनके नियुक्ति पत्र इन्हें जारी होंगे। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में JOIT 817 के बाद अब 21 पोस्ट कोड का रिजल्ट भी जल्द आने वाला है। आप देखिए तो JOIT 817 के अभ्यर्थियों ने 4 साल का इंतजार किया और उसके बाद उनका रिजल्ट घोषित हुआ और अब 21 पोस्ट कोड का रिजल्ट भी घोषित होने वाला है, क्योंकि राज्य चयन आयोग ने रिजल्ट बनाना शुरू कर दिया है और 21 पोस्ट कोड, जो कि राज्य सरकार ने यह कहा है कि इसी माह जो है वो 21 पोस्ट कोड का रिजल्ट घोषित किया जाए, क्योंकि इसमें लगभग जो है वो केवल 58 पद है। हालांकि हजारों की संख्या में जो है वो अभ्यर्थियों ने जो है वो इसमें आवेदन किया है, पार्टिसिपेट किया है इन परीक्षाओं में। तो अब जो है वो 21 पोस्ट कोड का रिजल्ट घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं और आयोग से जो हमने जानकारी एकत्रित की तो आयोग का भी यही मानना है कि इसी माह जो है वो कोशिश की जा रही है कि रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोस्ट कोड इसमें से ऐसे हैं जिसमें डॉक्यूमेंटेशन आधों से ज्यादा की हो चुकी है, प्रोसेस जो है वो कई पोस्ट कोड का हो चुका है, तो केवल रिजल्ट घोषित करना है और विभागों का आवंटन होना है। तो उम्मीद है कि इसी माह 21 पोस्ट कोड का रिजल्ट आएगा। इसमें पोस्ट कोड 961 है, पोस्ट कोड 966 है, पोस्ट कोड 968 है, पोस्ट कोड 969 है, पोस्ट कोड 978, पोस्ट कोड 982, पोस्ट कोड 986, पोस्ट कोड 987 और पोस्ट कोड 991, पोस्ट कोड 992, पोस्ट कोड 993, पोस्ट कोड 994, पोस्ट कोड 997, पोस्ट कोड 995, पोस्ट कोड 996 और पोस्ट कोड 999 और पोस्ट कोड 1000, पोस्ट कोड 1001, पोस्ट कोड 1002, पोस्ट कोड 1004 और पोस्ट कोड 1006 के परिणाम इसी माह घोषित होंगे। तो अभ्यर्थियों का इंतजार जो है वो खत्म होगा और इसके अलावा भी राज्य चयन आयोग के तहत जितने भी भर्तियां हैं, कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द पेंडिंग रिजल्ट्स घोषित किए जाए। अगली खबर की बात करें तो कालका शिमला नेशनल हाईवे पर चक्की मोड़ के समीप आज हरियाणा रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर निकल गई। आज सुबह हरियाणा रोडवेज की बस शिमला से चंडीगढ़ हिसार जा रही थी। बस तंबू मोड़ के समीप अनियंत्रित होकर सड़क की रेलिंग को तोड़कर बिजली के खंभे के साथ अटक गई। गनीमत रही कि किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है। थाना प्रभारी परमाणु विकास ने बताया कि बस में चालक व परिचालक सहित करीब 18 से 20 सवारियां थी और सभी सवारियां जो है वो सुरक्षित है। इसी तरह से कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर चंबा घाट में अब लोगों को जाम से छुटकारा मिल जाएगा। रेलवे लाइन के ऊपर बनाए ब्रिज से 15 अगस्त के बाद वाहन दौड़ना शुरू हो जाएंगे। कंपनी की ओर से इसका सफल ट्रायल कर लिया गया है और ट्रायल के बाद रिपोर्ट राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद NHAI ने वाहनों की आवाजाही शुरू करने की भी मंजूरी दे दी है। वहीं कंपनी ने निर्णय लिया है कि 15 अगस्त के बाद रेल ओवरब्रिज को शुरू कर दिया जाएगा। संजौली कॉलेज में आज SFI के छात्रों ने प्रिंसिपल ऑफिस में जमकर हंगामा किया। SFI के राज्य सचिव दिनीत डेंटा ने कहा कि पिछले कल फीस वृद्धि के विरोध में कार्यकर्ता कैंपस में धरना दे रहे थे। इस दौरान एक शिक्षक द्वारा SFI के छात्रों के साथ मारपीट की गई। उन्होंने शिक्षक पर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्र को शिक्षक द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी गई। उन्होंने कहा कि इस बाबत लक्कड़ बाजार पुलिस चौकी में भी शिकायत दर्ज करवाई गई है, साथ ही प्रधानाचार्य को भी शिकायत दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह से छात्रों को डराने का माहौल कॉलेज में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाले दिनों में कॉलेज में उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई। अगली खबर की बात करें तो बिलासपुर शहर में एक युवक ने खुद को आग लगाकर आत्मदाह की कोशिश की। घटना के तुरंत बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और युवक को गंभीर हालत में एम्स अस्पताल ले जाया गया। युवक की पहचान 42 वर्षीय अंशुल भाटिया डियारा सेक्टर के तौर पर बताई जा रही है। युवक ने ऐसा कदम क्यों और किस वजह से उठाया, फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। किरतपुर मनाली 4 लेन पर मंडी जिला के उपमंडल सुंदरनगर के चमुखा स्थित पेट्रोल पंप के साथ मौजूद पहाड़ धड़कने का मामला सामने आया है। इस कारण पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण पेट्रोल पंप को नुकसान पहुंचा है। अभी इस भूस्खलन में किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अगर समय रहते
पेट्रोल पंप के कर्मचारी बाहर नहीं निकलते तो बड़ा हादसा सामने आ सकता था। फिलहाल मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी सुंदरनगर नानक चंद ने बताया कि पुलिस टीम को मौके पर भेज हालातों का जायजा लिया गया है। इसी तरह से अगली खबर की बात करें तो समेज में रेस्क्यू का आज 10वां दिन था। रामपुर के समेज में हुए हादसे ने हर किसी का दिल पसीज दिया और अभी तक जो है वो परिजन अपनों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके अंतिम दर्शन तक होने के लिए तरस गए हैं। फिलहाल रामपुर के समेज में 15 लोगों के शव अभी तक बरामद किए गए हैं, जिसमें कि 3 लोगों की शिनाख्त हो पाई है और 30 लोग अभी भी इस हादसे में लापता है। और समेज में आई बाढ़ की वजह से 45 लोग यहां से लापता हुए थे। तो हमने बताया कि उन लापता लोगों में से केवल अभी तक जो है वो 15 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जिसमें 3 लोगों की ही शिनाख्त हो पाई है और 30 लोग अभी भी लापता है। इसी तरह से अगली खबर की बात करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो मौसम है वो काफी डरावना हो चुका है और बरसात का मौसम है। लोगों के मन में भय की स्थिति भी है कि कहीं बड़ी अनहोनी ना हो जाए। और इसी बीच प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी के बीच कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। आज भी शिमला सहित तमाम निचले क्षेत्रों की बात करें, ऊपरी क्षेत्रों की बात करें तो भारी बारिश हो रही है। खासकर कांगड़ा हमीरपुर जिला में सुबह 4:30 बजे से ही बारिश का दौर चल रहा है। कांगड़ा बस अड्डा पानी के तालाब में तब्दील हो गया है। इससे बारिश का पानी कई घरों और दुकानों में घुस गया है। कांगड़ा के नगर पालिका मैदान में 100 साल पुराना बरगद का बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया। गनीमत रही कि कोई उसकी चपेट में नहीं आया और क्षेत्र में कई संपर्क मार्ग इससे वाहनों के लिए बंद हो गए हैं। हमीरपुर जिला के सुजानपुर में भी भारी बारिश के बाद क्षेत्र में 20 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हुई है। किन्नौर के निगुलसरी में पहाड़ियों का दरकना लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। यहां पर लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण सफर भी जानलेवा बना हुआ है। NH5 निगुलसरी के करीब 17 घंटे से बंद पड़ा हुआ है और जिला सिरमौर में बीती रात को भारी बारिश हुई है। भारी बारिश के चलते जिले के कई स्थानों पर नुकसान के मामले सामने आए हैं। जिला मुख्यालय नाहन में भारी बारिश से गलियों ने नालों का रूप धारण कर लिया है। और अगर शिमला की बात करें तो शिमला में भी अब बारिश ने चिंता बढ़ा दी है। लोगों की रातों की नींदों को उड़ा दिया है, क्योंकि यहां पर भी कई घरों में दरारें आ चुकी है और लैंडस्लाइड जो है वो घर के साथ डंगों में हो रहा है। उस वजह से शिमला के बाशिंदे, शिमला के लोग जो है वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं। शिमला में बहुमंजिला मकानों में ऐसे कई मकान है जहां पर दरारें पड़ने की वजह से उन्हें नोटिस जारी कर दिया है प्रशासन ने कि उन्हें खाली करवाया जाए। टॉयलेट की बात करें, शिमला का ऐसा बस स्टॉप जहां पर अधिकतर संख्या में लोग रोजाना खड़े होते हैं, यहां पर भी पत्थर गिर रहे हैं और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। हिमलैंड में CPWD का रेस्ट हाउस खतरे की जोन में है और इसी तरह एक हिमाचल प्रदेश का एकमात्र महिला अस्पताल KNH में ऑक्सीजन प्लांट में दरारें आ चुकी है और इस ऑक्सीजन प्लांट को खाली करवा दिया है। इसके साथ ही यहीं के 3 भवनों को भी खतरा बताया जा रहा है। भवन मालिकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शिमला के कैथू में 2 भवन खतरे की जोन में आ चुके हैं। संजौली के सांगटी में भी 5 भवन खाली करवा दिए हैं। तो कुल मिलाकर जो है वो हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर अब अपना रूप दिखा रहा है और किस तरह से आप देखिए कि शिमला सहित प्रदेश के कई इलाकों में इस समय लोगों में भयावह जैसी स्थिति है। फिलहाल हम यही कहेंगे कि आप अपना ध्यान जरूर रखें और डरने की आवश्यकता नहीं है, एहतियातन कदम जरूर उठाएं। मौसम विभाग ने ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिला में भारी बारिश की चेतावनी दे रखी है। वहीं शिमला, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में अचानक बाढ़ आने का अलर्ट भी जारी किया गया है। इसे देखते हुए सरकार ने लोगों को एहतियातन कदम बरतने की सलाह दी है। राज्य में अगले 3-4 दिन तक मानसून सक्रिय रहेगा। तो फिलहाल आप सभी से यही आग्रह रहेगा कि इस मानसून के दौर में, मानसून के इस मौसम में अपना ध्यान जरूर रखिए और एहतियातन कदम जरूर बरते, अपना ख्याल रखिए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक।